इसलिए तुम मेरी माँ बनी, ब्रह्म की माँ। हाँ, मेरे हर कल्प के हर अवतार का कितना सुंदर तुझे ज्ञान है मैया। बिल्कुल ठीक बोल रही है। एक कल्प में तो मैं सूकर बना था, पृथ्वी के उद्धार के लिए यज्ञ 12 बन के मैं ही तो आया था। ठीक बोल रही तू, मैं ही तो सूकर हूँ। यज्ञ 12 मैया के बड़ा आ गया तू, यज्ञ 12 आने वाला था। देखो भगवान की इतनी चंचल लीला, पर देखो हम आप कहीं धूल दूसरित हो जाए, हमारे आपके बच्चे कहीं धूल में नहा के आ जाए तो आप कहोगे बड़ा गंदा लगा। और भगवान जब धूल में भी नहा करके आते हैं तो करोड़ों कामदेव को ले जाने वाला उनका वो स्वरूप होता है। कुछ भी अपराध करना होता भगवान स्वयं कर देते, नाम लेना हो तो दाऊ जी का लेते। दाऊ जी को डांट खानी पड़े, दाऊ जी ने मन ही मन विचार किया कि लाला किसी दिन अगर हमको अवसर मिल गया तुझे डांट खिलाए बिना मैंने। भगवान ने कहा सबकी इच्छा ही तो पूरी करने आया हूँ, आपकी भी पूरी कर देता। भगवान यमुना के पुलिन पर गोप ग्वालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक भगवान ने मिट्टी की डली उठाई और अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही डाला तो ऐसे डाला कि दाऊ जी देखते रहे। दाऊ जी देख रहे थे, झट से हाथ पकड़ लिया, कन्हैया आज तेरी चोरी पकड़ी गई, मिट्टी खाता है, चल मैया के पास। भगवान ने कहा आप क्या पकड़ते, आपको मौका दिया, डांट खिलवाना है ना, चलो बता। सारे गोप वालों को भी कह दिया चलो आप भी सब चलकर गवाही देना। भवन के बाहर पहुंचे और बाहर से चिल्लाए, कहा मैया देखो आजकल लाला मिट्टी खाने लग गया। ऐसा बता रहे हैं जैसे रोज खाता, पहली बार खाए ना। तो भाई आज भी कोई माँ नहीं चाहती कि उसका लाला मिट्टी खाए। तो यशोदा जैसी माँ आई, का क्यों रे चटोरे कसमान। कहा नहीं देख नहीं, मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है या किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं सामने हूँ तेरे, मेरा मुंह तेरे सामने, मुंह खोल और देख ले। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, मुंह खोल और देख ले। पर देखो भगवान बड़े चतुर, मुखम बोलोगे तो मुंह बंद हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं, समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह देख लो बोल के मुखम बोल के मुंह बंद कर लिया। मैया नाराज होगी, बड़ा चंचल है। एक तरफ कहता है मुंह खोल के देख लो, मुखम बोल के मुंह भी बंद कर लिया। पास में एक छड़ी थी, मैया ने उठाई, नंद बाबा ने सूर बाबा ने गा दिया, ले साटी उगलावती माटी। साटी लेकर के मैया माटी उगलवाने लग गई। ब्रह्मादि देवता कहाँ पूछे, कहा मैया वो पर ब्रह्म परमात्मा है, साटी दिखा रही है। और माँ का दिखा, चल मुंह खोल। पर संत जनों ने भाव गाया कि भगवान का मुंह क्यों बंद है। तो देखिए भगवान के मुख को, और भगवान के मुख ही नहीं, भगवान के समस्त अंगों को कमल की उपमा दी गई। कोई भी संत महात्मा ये कहता है भगवान के स्वरूप के बारे में कमल से की जाती है। भगवान राम की स्तुति में आप क्या कहते हैं, श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम। भगवान के स्वरूप की उपमा कमल पुष्प से देता है। के लिए चंद्रमा के समान माँ का मुख बड़ा शीतल होता है, और से उनका मुखमंडल लाल लाल तपने लग गया। मैया के क्रोध रूपी मुख की किरणें जब भगवान के मुख कमल पर पड़ी तो सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाता है। भास्वान शिष्य पंकज श्री। अब जैसे माँ की क्रोध रूपी किरणें भगवान के मुख कमल पर पड़ी तो भगवान का मुख कमल खिला। और जैसे खिला तो करोड़ों ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में नंदगांव, और नंदगांव में एक यशोदा हाथ में साथी लेकर के भगवान से माची बोला। देखा तो माँ कांपने लग गई, क्या देख रही हूँ, यहाँ तो मेरे लाला के मुख में सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, और मैं अपने लाला को भले मार लूं, पीट लूं, डांट लूं, ये दूसरी कौन यशोदा इसके मुंह में मेरे लाला को डांट रही का। माताओं का स्वभाव होता है, क्रोध आए तो अपने संतान को भले मार दे, पीट दे, और दूसरा कोई हाथ लगा दे। हाँ, मैंने कहा यार डांट खिलाने लाए थे, मैया ने तो गले से लगा लिया लाला को, प्रेम से गले से लगाया, कहा लाला
विभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहम श्रुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रु। सुंदर मैया दही मंथन कर दी। वस्त्र कैसे पहने मैया यशोदा ने? क्षौमं वासः, पवित्र वस्त्र। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण सारे बच्चे कीर्तन करने लगे। गुरु पुत्रों ने देखा नारायण नाम का कीर्तन करके तो हाथ में लाठी लेकर के मारने आए प्रहलाद। और मारने के लिए जैसी छड़ी उठाई, मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने स्पर्श कर दिया अपने गुरुओं का, तो मानो भगवत भक्ति का आवेश, एक करंट भगवान नाम स्मरण का उनके शरीर में भी दौड़ गया। और वो सब भी शरीर का भान भुला करके प्रहलाद के साथ सुंदर भगवान नाम कीर्तन करते हुए नाचने लग गए। श्रीमन्नारायण हाँ, आइए आइए। सबको बुलाया भगवान ने, और उनको बुलाया तो बुलाया, लाला ने ब्रज के बंदरों को भी बुलाया है। और रामावतार में मेरे लिए तो खूब लड़ाई लड़ी तुम लोगों ने। आज लाइन से, एक लाइन से खड़े हो, दही दूध माखन पाना, लाइन से और तब महाराज जी भगवान ने देखा कि बहुत ऊंचाई में छीके में माखन टंगा हुआ था। और जैसे ही छीके में माखन टंगा भगवान ने देखा, तो भगवान ने कहा भाई वो तो ऊंचाई में है, पाएंगे कैसे? और मैया बड़ी चतुर भी थी, क्योंकि वो भी आकर के शिकायत करती थी कि मैया आप
माता भगवान की बोले माता भगवान कपड़ा गंदा मत कर दे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल सारे देवता प्रकट हो गए और भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। बोली नटवर भगवान की नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भगवान ने काली सर्प के विष का समन करके जल तत्व को शुद्ध किया और धीरे धीरे भगवान वत्सचारण के लिए भी जाने लगे। सुंदर लपटी कांवरिया लेकर भगवान गौ माताओं के वत्सचारण के लिए जाते हैं। एक दिन गोप ग्वालों से समन्वित भगवान गोधूली बेला थी, संध्या का समय, एक सत्संग। दुख कहां से हो रहा है ये विज्ञान का कोई यंत्र नहीं बता सकता। सुख भी शरीर के किस अंग से हो रहा है ये विज्ञान का कोई यंत्र नहीं बता सकता है, ये हमारे धर्मशास्त्र बता सकते हैं। भूख और प्यास ये आत्मा का धर्म है। आत्मा को भूख और प्यास लगती है। सुख और दुख ये मन का धर्म है। जन्म लेना और मरना ये शरीर का धर्म है। परमात्मा अनुभव गम्य विषय वस्तु।
तोरण पताकाओं से सजा दिया गया, यज्ञ मंडप बनाया गया और सारे ब्रजवासी बड़े भाव से अपने अपने घर से विविध व्यंजन लेकर के भगवान गिरिराज जी के चरणों में जाने लग गए। और सारे ब्रजवासी जब जाने लग गए तो गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को भी बुलाया गया। नंद यशोदा मैया सब गए और जाकर के विधिवत गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। बाद से सुंदर अर्चना होने लग गई। गौ माता का दूध भगवान गिरिराज जी के चरणों में डाला गया। अविधिवत पूजन अर्चना होते होते धूप लगाया गया, दीप लगाया गया। तो देखो यहाँ पे गिरिराज जी का भोग लग रहा है। सब अमृत हो जाए रसिया, रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मन बसिया, रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि भोग लगाओ रसिया। से दिव्य ज्योति पुंज प्रकट किया और वो दिव्य ज्योति पुंज गोवर्धन गिरिराज के रूप में सारे ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। अद्भुत गिरिराज के रूप में भगवान प्रकट हुए और जैसे गिरिराज जी प्रकट हुए सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लग गए। क्या प्रभु अद्भुत दिव्य आपका स्वरूप। भगवान गिरिराज प्रकट हुए, जय जयकार होने लग गई। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन महाराज महाराज। मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। जय गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। सारे भक्तों के हाथों से भगवान गिरिराज को समर्पण। छप्पन भोग गिरिराज जी का। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी जय जयकार करते सबके हाथों से भगवान स्वयं प्रसाद पाने लग गए। कछुआपन कियो सहाय। उस दिन से परंपरा हो गई कि आज भी हम सब बड़े भाव से गिरिराज जी का पूजन करते हैं। दीपावली पूजन तो हम सब करते हैं, पर उसके दूसरे दिन सुंदर भूमि के गिरिराज बनाए जाते हैं और सुंदर गिरिराज जी का पूजन किया जाता है। और परंपरा होती है कि आज भी भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। ये तो बात अलग है कि भागवत जी में हम निवेदन करते हैं ऐसा भोग लगाइए कि सबको सरलता से बढ़ जाए। कहते हैं भाई और कुछ नहीं, 56 में लाओ लौकी कुमड़ा जिमी कंद
पूड़ी खिचड़ी सब एक में मिला करके कहा जाता है, लीजिए प्रभु गोवर्धना त्वदीयम वस्तु गोविंद। पर भोग भगवान के चरणों में लगाया गया। पर कभी कभी लोगों से भूल हो जाती है, 56 हुआ कि नहीं, 56 हुआ कि नहीं, हिसाब लगते रहता है। 17 मिठाई आई तो 18 हुआ तो नहीं, गिनने की बात नहीं है उसमें। भगवान को खिलाना है, उसमें भी क्या गिनना, भगवान तो पाते ही हैं। पर कभी कभी गिनने लगते हैं, 56 हुआ कि नहीं, अरे भगवान को क्या किसी लोगों माताओं को मैं निवेदन करना चाहूँ, कभी कभी माताएं भी पूछ बैठती कितना रोटी पाओगे यार, कभी नहीं पूछना, अरे 2 रोटी ज्यादा बना दो, कोई जीव पालेगा, गौ माता पालेगी, खाने पीने की चीजों को क्या भी लगाया जाता है। 55 भी लगाया जा सकता था, 57 भी लगाया जा सकता था, 56 क्यों? हाँ, ये भाव होना चाहिए। 56 भोग भगवान ठाकुर जी को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भगवान गिरिराज को धारण करके खड़े थे, तो आज भी ठाकुर जी के जो प्राचीन मंदिर हैं, आज भी आप वृंदावन जाएंगे, रमण बिहारी जाएंगे, बांके बिहारी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मंदिर हैं जहाँ ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। अष्टयाम सेवा मतलब 8 बार भोग लगता है, 8 बार आरती होती है, इसको अष्टयाम सेवा कहा जाता है। एक दिन में 8 बार भक्तों से भगवान सेवा और भोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जब भगवान गिरिराज धारण करके खड़े हुए ना, हाँ, तो 7 दिन तक तो धारण किए ही खड़े थे, ना भोग लगा ना आरती हो पाई। और जब सारा संकट टल गया, तब भगवान ने गिरिराज जी को नीचे स्थापित किया और कहा कि भाई अब चलो। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और कहा चलो अब जितना भी 7 दिन का जो मेरा अष्टयाम सेवा है ना, एक ही दिन मिलाओ का, तो 8 7 से 56। इसलिए 56 को भगवान को लगता है कि 7 दिन का अष्टयाम सेवा भगवान एक ही दिन में स्वीकार करते हैं। तो
क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् अर्पयेत्। श्री युगल सरकार की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की, सर्वावहि देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री जी भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव स्वामी जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।